वो भी कितनी फैक्ट्री लगी सर? अच्छा फैक्ट्री बताइए ना, कितनी फैक्ट्री लगी बिहार में? सर बिहार में नहीं, मैं फैक्ट्री भी बता रहा हूँ। बताइए ना आप ये बताइए ना कितनी फैक्ट्री? 835 के। अरे भाई आप तो इकोनॉमिस्ट भी हो जाते हैं। अब अरे इकोनॉमिस्ट हूँ भाई, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, वही बात करेंगे। ठीक ठाक जगह से किया है। जरा बोरा बिछा के नहीं पढ़े हैं ना, पैर के नीचे लालटेन में। आप बिजली में पड़े हुए आदमी हैं। अच्छा तो थोड़ा तो ये मेरा गुनाह हो गया, के आदमी से ये मेरा गुनाह हो गया। बारिश में छुट्टी हो जाए। अच्छा ये गुनाह हो गया। मेरा गुनाह था कि हमें हुकूमत लालू जी की मिली ना। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो एक न्यूज़ चैनल की डिबेट का एक हिस्सा है। वीडियो क्यों वायरल हो रहा है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। न्यूज़ 24 के एंकर संदीप चौधरी बिहार में होने वाले चुनावों को लेकर एक डिबेट को शो कर रहे थे, जिसमें शाहनवाज हुसैन जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी शामिल थे। न्यूज़ 24 के एंकर संदीप चौधरी उन सारे मुद्दों पर बात कर रहे थे कि आखिर बिहार में विधानसभा चुनाव जो है वो किन मुद्दों पर होना चाहिए, क्या मूलभूत मुद्दे होने चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत पर होना चाहिए या फिर विकास पर होना चाहिए। इसी के चलते डिबेट में उन्होंने शाहनवाज हुसैन से एक सवाल कर लिया। सवाल ये था कि आखिर बिहार में विकास की क्या विचारधारा है, पिछले 15 सालों में क्या विकास हुआ है, या फिर कितनी फैक्ट्रीज लगी हैं जिससे ये समझा जा सके कि विकास के विकल्प जो हैं वो पैदा किए हैं पिछली सरकारों ने। इस पर शाहनवाज हुसैन का जो जवाब था वो आप पहले सुन लीजिए। मोटी बात पूछता हूँ, आंकड़े तो आप बहुत बता दीजिए, वो भी कितनी फैक्ट्री लगी? सर अच्छा फैक्ट्री बताइए ना, कितनी फैक्ट्री लगी बिहार में? सर बिहार में नहीं, मैं फैक्ट्री भी बता रहा हूँ। बताइए ना। जैसे 5-6 में 520 करोड़ का PWD का बजट था, जो बढ़कर आज छोड़िए 15 साल का उसका मैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगाने लगूंगा, उसमें फिर फंस जाएंगे आप ये बताइए ना कितनी फैक्ट्री? 835 के। अरे भाई आप तो इकोनॉमिस्ट भी हो जाते हैं। तो जवाब आपने सुना। जवाब में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन वो आंकड़े गिनाने की कोशिश कर रहे थे जो अमूमन हर रैली में हर नेता कहीं ना कहीं देते हुए आपको दिख जाएगा कि इतने हजार करोड़ हमने बिहार को दिए, इतने हजार करोड़ का पैकेज शिक्षा पर खर्च किया, इतने हजार करोड़ विकास को लेकर काम किया गया। लेकिन धरातल पर उसकी क्या सच्चाई है, इस मुद्दे को पकड़े हुए थे संदीप चौधरी। वो कह रहे थे कि आप आंकड़ों में मत जाइए, आप मुझे ये बता दीजिए कि बना क्या है, नया क्या हुआ है। इस पर वो कहने लगे कि आप तो इकोनॉमिस्ट की तरह बात कर रहे हैं। तो संदीप चौधरी कहते हैं कि मैं हूं इकोनॉमिक का स्टूडेंट और मुझे पता है ये सारी चीज़ें। तो उस पर वो पर्सनली हो जाते हैं कि नहीं, मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं, पेड़ के नीचे लालटेन में पड़ा हुआ व्यक्ति हूं और आप बिजली में पड़े हुए व्यक्ति हैं। यानी मुद्दे को भटकाने की कोशिश करने लगे। ये भी आप देख लीजिए। अरे भाई आप तो इकोनॉमिस्ट भी हो जाते हैं। अरे इकोनॉमिस्ट हूँ भाई, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, वही बात करेंगे। ठीक ठाक जगह से किया है। जी पता है मुझे चौधरी साहब, आप तो वेस्टर्न यूपी के आदमी हैं, हम लोग गांव देहात के हम हैं। आपका अरे वाह, अब ये किसने कह दिया? इकोनॉमिक्स में समझता हूं। मैं ये कह रहा हूं कितनी फैक्ट्रियां लगी। डेवलप आप मेरी तरह बोरा बिछा के नहीं पढ़े हैं ना, पैर के नीचे लालटेन में। आप बिजली में पड़े हुए आदमी हैं। अच्छा तो थोड़ा ये मेरा गुनाह हो गया, ये मेरा गुनाह हो गया। बारिश में छुट्टी हो जाए। अच्छा ये गुनाह हो गया। मेरा गुनाह था कि हमें हुकूमत लालू जी की मिली ना। जब हम 10th में थे तो लालू जी की हुकूमत थी। तो आपने देखा कि जब संदीप चौधरी ने इसका जवाब दे दिया कि वो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स रहे हैं, उन्हें समझ है, तो आप आंकड़ों की नहीं आप मुद्दों की बात करिए। तो इन चीज़ों को लेकर भी बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन पिछली सरकारों को, यानी 15 साल पहले की जो सरकारें हैं, आरजेडी की, लालू यादव का राज रहा था, वो कह रहे हैं जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम लालू यादव का राज रहा था और इस वजह से हमें जो है वो पेड़ के नीचे लालटेन में बैठकर पढ़ना पड़ा है। यानी पिछली सरकारों को ऊपर वो सारा दोष मढ़ना चाहते थे। लेकिन मुद्दे से फिर भी संदीप चौधरी नहीं भटकते हैं। संदीप चौधरी कहते हैं कि ठीक है, पिछली सरकारों ने नहीं किया, लेकिन अब जब आप 15 साल से हैं सरकार चला रहे हैं और अब 15 सालों में क्या विकास हुआ है, कितने स्कूल बने हैं, कितने कॉलेजेस बने हैं, इसको आप बताइए। तो कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं बताता हूँ। फिर किस तरीके से बताते हैं वो भी आप सुन लीजिए। हुकूमत थी तो कितने नए स्कूल खुले, कितनी नई यूनिवर्सिटी खुली 15 साल में?
जी मैं बता रहा हूँ सर, ये भी बता दूं क्या? हाँ बताइए ना। चलिए आपकी सारी जानकारी बता देता हूं। हाँ बजट मत बताइएगा, बताइएगा नई यूनिवर्सिटी कितनी शिक्षा में जी नई यूनिवर्सिटी का मैं बता देता हूँ कि जो शिक्षा का बजट है ना, अब पहले जो बजट था 2005 में, और अब देखिए 2,17,000 करोड़ है। तो देखा आपने, फिर से वो वही आंकड़े देने की कोशिश करने लगे कि शिक्षा पर कितना बजट पास हुआ है, कितने हजार करोड़। जैसे आपने देखा होगा कि नेता तो करते ही हैं, प्रधानमंत्री मोदी का एक स्टेटमेंट था जब वो बिहार गए थे, और बिहार में शायद वो 2015 का है कि वो बताइए मित्रों कितने हजार करोड़ देऊं, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, इस तरीके का भाषण है, और उसके बाद में चलो इतने कर दिए। लेकिन धरातल पर उसकी सच्चाई क्या है, ये संदीप चौधरी बार बार उनसे पूछने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आंकड़े नहीं दे रहे थे। और जो आंकड़े दिए वो भी गलत बताए। संदीप चौधरी ने उन आंकड़ों को वहीं पर रोक दिया कि आप गलत जानकारी हमें दे रहे हैं, क्योंकि इतना बजट तो पूरे देश का है और आप सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं। क्या किस तरह से संदीप चौधरी उनको टोकते हैं, ये भी आप देखिए। शिक्षा का बजट पढ़ाई नहीं होती थी, कितने लाख करोड़ का बजट है बिहार का? जी शाहनवाज हुसैन, कितने लाख करोड़ का बजट है? अभी जो बजट अभी 2,17,392 करोड़ हो गया। 6-7 के बाद 19 गलत आंकड़े मुझे मत परोसा कीजिए, ये जनता को चुनावी रैली में बता दीजिएगा। इस देश का ही बजट 30 लाख करोड़ का है, आप कह रहे हैं 2 लाख करोड़ का सिर्फ शिक्षा का बजट बिहार का है। अरे भाई इन्होंने जो नहीं वो नहीं कह रहा भाई। हाँ। हमने 2,17,392 करोड़ खर्च किया है 6-7 उनके मुकाबले हमारे शासन में। मतलब नहीं, मुझे समझ नहीं आया। इसके बाद जब वो आंकड़े दिखा देते हैं तब संदीप चौधरी को कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं हो सकता है कि मेरी गलती हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनके साथी पैनलिस्ट जो हैं वो जेडीयू के थे, उनसे पूछा गया कि आप बता दीजिए कि अगर आपको समझ में आया हो, लेकिन आपको पता है कि जेडीयू और बीजेपी मिलकर एक साथ सरकार चला रहे हैं, तो वो भी इस मुद्दे को लेकर अलग भटकने लगे और इस पर जवाब देने की उन्होंने कोशिश नहीं की, वो अलग तरफ जाने लगे। लेकिन संदीप चौधरी ने उनसे ज़रूर पूछा कि आप बता दीजिए अगर आपको शाहनवाज हुसैन के बताए हुए आंकड़े समझ में आ रहे हो तो। राजीव रंजन, आपको समझ में आया? एक मिनट नहीं, ये एक मिनट, राजीव रंजन अब स्क्रीन पर, आपको समझ में आई ये आंकड़े? देखिए एक बात मैं आपको कहूंगा, फर्क तो बिहार के लोग देख रहे हैं। नहीं, ये आंकड़े समझ में आए? जो सब नहीं, मैं दूसरी बात, मैं आंकड़ों पर बात नहीं। अरे भाई, अच्छा, आंकड़ों पे बात नहीं। मतलब 2 लाख करोड़ आपने शिक्षा का आपका बजट है। दरअसल मुझे लगता है कि संदीप चौधरी जो है वो गलत सवाल इनसे कर रहे हैं, क्योंकि शाहनवाज हुसैन जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो इन सारे मुद्दों पर बोलने के लिए आए नहीं थे। वो यहाँ पर बोलने के लिए आए थे कि वो सुशांत सिंह राजपूत पर कैसी समझ रखते हैं, उनको इंसाफ कब मिलेगा, बॉलीवुड का क्या इतिहास रहा है और कैसे बॉलीवुड में नशा बढ़ रहा है। इन सारी चीज़ों पर अगर संदीप चौधरी सवाल करते तो मुझे लगता है कि ज़रूर शाहनवाज हुसैन इसका जवाब दे पाते, वो पूरी तैयारी से आए होंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ही गलत कर दिया संदीप चौधरी ने। वो विकास की बात करने लगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने लगे, वो शिक्षा व्यवस्था की बात करने लगे, सड़क, बिजली, पानी, इन सारी चीज़ों की कौन बात करता है आजकल के चुनाव में। लेकिन संदीप चौधरी कर रहे थे, और शायद यही वजह है जो इनका वीडियो वायरल हो रहा है और शाहनवाज हुसैन इन चीज़ों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। आपको क्या लगता है? वीडियो के एंड में आकर आप भी कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए, अपनी राय रखिए, बिहार विधानसभा चुनावों की बात रखिए। आखिर क्या लगता है किन मुद्दों पर बिहार का विधानसभा चुनाव होना चाहिए, जनता को किन मुद्दों पर ध्यान रखकर वोट करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। शुक्रिया।